भाई साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि आप एक बार गरिमा बिटिया को लेकर आ जाइए, हम रिश्ता पक्का करके ही आपको भेजेंगे। बहन जी, तो फिर छाप तिलक की रस्म भी पूरी कर लेते हैं। जी। हम अपनी होने वाली बहू को शगुन के जेवर दे देंगे और आप अपने होने वाले दामाद को शगुन का नारियल दे दीजिएगा। यही रीत है ना? जी। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. पर मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती। मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती। गरिमा, ये क्या कह रही हो तुम? पापा, मेरी और इनकी सोच और पर्सनालिटी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। मैं जैसा इनके बारे में सोच कर आई थी, ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है। और इनके जैसा पढ़ाकू लड़का एज माई लाइफ पार्टनर मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए आई एम सॉरी, पर मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। आप लोग आ जाएं, मैं बाहर वेट कर रही हूँ आप दोनों का। गरिमा, ये क्या था बेटा? रास्ते में सब कुछ बताती हूँ, पर पहले प्लीज यहाँ से चलें। ओके। गरिमा, पापा मुझे 2 मिनट दीजिए। थैंक यू सो मच इस रिश्ते को मना करने के लिए। मैं क्लियर हूँ, मुझे लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए जो मुझे प्यार करे, किसी और को नहीं। और तुम्हारे जैसा पढ़ाकू और स्टूडियस लड़का तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। थैंक गॉड, कम से कम आपको तो ये बात समझ में आई, जो बात मेरे घर वालों को समझ में नहीं आ रही है। मेरे लिए इस लाइफ में प्यार का मतलब सिर्फ परागी, मेरी परागी। ऑल द बेस्ट संजय, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। यू नो, परागी बहुत लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिलने वाला है। मैं भी, जो मेरी जिंदगी में। संजय, संजय,
इतना प्यार करते हो मुझसे। अपनी जान से भी ज्यादा। तेरा चेहरा कुछ और ना मैं देखूं, कभी साथ ना ये छूटे, दिन रात दुआ मांगूं, प्यार करना जो लम्हे सिखाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। गरिमा ने इस रिश्ते के लिए मना नहीं किया, उससे मना करवाया गया है। संजू ने जिंदगी में पहली बार अपनी बुआ जी से झूठ बोला, वो भी इस तेज ओवर स्मार्ट लड़की परागी के चक्कर में। तू तो प्यार में अंधा हो चुका है, लेकिन मैं सब देख रही हूँ। तो जहां से मैं देख रही हूँ ना, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अब अगर इस लड़की परागी के साथ तेरी शादी हो गई ना, तो ना तेरा पढ़ाई में फोकस रहेगा और ना ही यूपीएससी देने की इच्छा बचेगी। लेकिन ये लड़की बहुत तेज है, फोकस्ड है और जरूरत से ज्यादा होशियार भी है। ये तुझसे आगे निकल जाएगी और मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर पत्नी हो पति से आगे, अक्सर टूट जाते हैं रिश्तों के धागे। तेरी बुआ जी तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी संजू। जी जी, आप इतना मत सोचो। आप इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी संजू के लिए, अब लड़की ने मना कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं? जीजी, हो सकता है साईनाथ महाराज की यही इच्छा हो कि परागी और संजय एक हो जाएं। मर्जी साईनाथ महाराज की है या किसी और की, ये मुझे अच्छे से पता है। बुआ जी, बुआ जी, आई नो कि आप मुझसे नाराज हो। आई एम रियली वेरी सॉरी। सच में मैंने ही गरिमा को बोलकर इस रिश्ते को मना करवाया। क्योंकि बुआ जी, मैं परागी से प्यार करता हूं और उसी के साथ शादी करना चाहता हूं। अगर मैं गरिमा से शादी कर भी लेता तो कभी खुश नहीं रहता बुआ जी। मैं परागी से प्यार करता हूं बुआ जी, और मेरी खुशी सिर्फ उसी के साथ है।
मैं जानता हूं कि मैंने आपका दिल दुखाया। आई एम रियली सॉरी। मैं कल खुद जाकर समझाना देखूंगी। और सुहाग पेटी की रस्म भी कल ही होगी। आई लव यू बुआ जी, आई लव यू। आप दुनिया की बेस्ट बुआ जी हो। हाँ, थैंक यू। जी मैं क्या सोच रही थी कि हम लड़की वालों पे क्यों बोझ डालें, हाँ प्रेशर डालें उन पे, उनको यहीं बुला लेते ना अपने घर। नहीं, जो रस्म जैसी होती है वैसी ही होगी। कल लड़के वाले यानी हम जाएंगे लड़की के घर सुहाग की पेटी देने। जो बुआ जी बोलेंगी वही होगा। थैंक यू बुआ जी। मैं परागी के घर वालों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। जी 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 जी, बहुत अच्छे जी, हमें आपका इंतजार रहेगा। बस परागी की शादी इस बड़े घर में हो जाए और परागी मेरे छाती से निपटे। मुझे तो डर है कहीं ये रिश्ता संजू की लाइफ को बर्बाद न कर दे। आपका डर सही है जीजी, आपने संजू की बात मान ली। ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया। आप नहीं जानती हैं, वो लड़की संजू के दिल दिमाग सर पे चढ़ी हुई है। मैंने हाँ संजू के लिए की है, उस लड़की के लिए नहीं। प्यार के जुनून में बहकने से संजू को बचाना है, परिवार को संभालना है। हमें अपने बच्चे से मतलब है, किसी दूसरे की बेटी से ना तो कोई दोस्ती ना कोई बैर। मेरी चिंता सिर्फ इतनी है कि अगर ये शादी हो गई तो वो लड़की मेरे संजू से आगे निकल जाएगी, और ये मैं किसी भी हाल में होने नहीं दे सकती। कल जा रहे हैं ना उस तेज तर्रार लड़की के घर सुहाग पेटी की रस्म करने, वहीं कुछ तिकड़म बिठानी पड़ेगी। संजू जी बुआ जी। मैंने कल रात को तुम्हारी पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाया था और जिसे तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना था। हाँ बुआ जी, तो मैंने फॉलो किया ना। आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मुझे सुबह उठकर 1 घंटा पढ़ाई करनी थी, राइट? इसलिए मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया आपके टाइम टेबल से 1 घंटा पहले और पढ़ाई कर ली। और अभी जो फंक्शन में टाइम लगेगा वो मैं रात में कवर अप कर लूंगा पढ़ाई करके, डोंट वरी। तुम्हारा फोकस यूपीएससी है, हाई स्कूल का पेपर नहीं है। जी हम लोग बहुत टाइम बाद इस तरह से साथ में सब निकले हैं, तो इसको एंजॉय करते हैं ना। और वैसे भी आजकल तो सारी रस्में सारे फंक्शन सब साथ में मिलकर ही करते हैं, है ना? आजकल की जनरेशन को हर जगह एंजॉय करना है, सिर्फ फन करना है। फिर चाहे रस्में हो
या पढ़ाई, है ना? डिसिप्लिन नाम की तो चीज ही नहीं रह गई है बस। बुआ जी, आज की जो जनरेशन है ना, वो खुद को ओपनली एक्सप्रेस करना जानती है। पुरानी जनरेशन की तरह अंदर ही अंदर कुर्ती नहीं है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। लेकिन गोइंग बाय दैट लॉजिक, मैं बहुत ऑनेस्टली आपसे एक बात शेयर कर रहा हूँ। जब भी पढ़ाई करने बैठता हूँ ना, परागी का ख्याल मेरे दिमाग में आ जाता है। पता नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा आजकल। जिस बात का डर था वही हो रहा है। वो लड़की फोकस्ड है एंड हमारा संजू उसके प्यार में लट्टू। वहां जाके कुछ तो करना पड़ेगा जिससे संजू अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सके, उस लड़की के प्यार पर नहीं। हे भगवान, जिन लोगों के घर में झूमर लटक रहे हो उनका स्वागत हम ये जालों से करेंगे। शिवा भी ना एक नंबर की कामचोर है। शाम को इसी की चोटी काटूंगी कैंची से, नहीं तो मेरा नाम भी चंदा नहीं। अरे क्या हो गया चंदा? कहते हैं ना कि आदमी की इज्जत कमाई से और औरत की इज्जत साफ सफाई से। ये देखिए मेडल लटक रहे हैं मेरे, बस इन्हीं को साफ करने की कोशिश कर रही हूँ, निकल ही नहीं रहे ये जाले। क्या करूँ? अरे तू रहने दे, ला मैं कर देता हूँ। आप तो बिल्कुल मत कीजिएगा। कल बाथरूम में कुल्ला करने गए थे तो फिसल कर गिर गए और पैर में मोच आ गई। आज अगर कुछ करते करते चोट आ गई ना तो पूरा दिन की चाकरी मैं नहीं कर सकती आपकी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अरे बड़ी मम्मी, हाँ आप एक काम कीजिए, मुझे दीजिए, आप अंदर का कोई काम देख लीजिए। अरे नहीं परागी बेटा, तू रहने दे, मैं डेरी से किसी को बुला लूंगा। तेरे ससुराल से आज लोग आने वाले हैं, तू कोई काम नहीं करेगी, आराम करेगी बस। एक मिनट, आपको क्या लगता है ये पहली बार कर रही है? अरे हमारी परागी तो ऑलराउंडर है, अंदर का बाहर का सब काम कर लेती है। तू कर ले बेटा जी। आप मेरे साथ चलिए, वो समधियों के लिए पहले गिफ्ट सिलेक्ट करना है, फिर उसे पैक करना है, बहुत काम है। बेटा तू अच्छे से निकाल देना जाले, चकाचक कर देना हमेशा की तरह, है? हाँ? चलिए पापा आप जाइए। आप चलिए तो सही। अरे रुक, ओ गॉड, कितना शोर है। गाड़ी भी कहाँ पार्क करनी पड़ी है। जीजी, आपकी तो मॉर्निंग वॉक हो गई। कितनी तंग गली है। यहाँ तो मैयत को भी 3 कंधों पे ले जाना पड़ता होगा। चौथे इंसान की तो जगह ही नहीं है। माँ, बुआ जी बहुत उखड़ी हुई नजर आ रही हैं। कहीं कोई सीन ना क्रिएट करें अंदर। कैसा माचिस के डब्बे जैसा घर है। एक बार में एक ही इंसान अंदर जा सकता है, दूसरे के लिए तो जगह ही नहीं है। पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा मुझे। चलो अब।
क्या हुआ? ये झाड़ू किसने मारा? Baba